इंश्योरेंस, आया इंश्योरेंस करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? बहुत रिवाज इस वक्त हमारे मुल्क में हुआ है। कितनी इंश्योरेंस का शायद आप में से काफ़ियों की तो हुई भी होगी, बग़ैर पूछे ही कर ली होगी आप लोगों ने। तो हमारा अलमिया यही है कि हम करने के बाद ही मसले पूछते हैं। नहीं, वो जो आपके इख्तियारी नहीं है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो इख्तियारी वाली भी तो करवाते हैं ना लोग, खुद से करवाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस करवा दी, मसलन गाड़ी की हालात जब ख़राब थे ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा था, गाड़ी की इंश्योरेंस करवा ली, घर की इंश्योरेंस करवा ली। बाद लोगों ने अपने गोडाउंस की और माल की और कारोबार की इंश्योरेंस करवाई। तो ये इंश्योरेंस आया जायज़ है या जायज़ नहीं है? देखें, दो तरह की इंश्योरेंस हैं। एक इंश्योरेंस वो है कि जो मैंने मिसालें दी हैं, मतलब आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई है, आपने अपने घर की, कारोबार की, या इन चीज़ों की जो इंश्योरेंस होती है, दुरुस्त। इसमें होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ये जिम्मेदारी लेती है कि अगर इनमें से किसी भी चीज़ का जिसकी आपने इंश्योरेंस करवाई है कोई नुकसान होता है तो हम उस नुकसान को भरेंगे और पूरा करेंगे, हालांकि जो भी डील है उसके हिसाब से। इसमें होता ये है कि इसमें आपको मिलना कुछ नहीं होता। मतलब फ़र्ज़ करें मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई, हर साल मुझे इसका प्रीमियम देना है। बीच में अगर कहीं गाड़ी ठुकती है, ठुकाती है, कुछ भी होता है, मैं जाऊंगा, वो इंश्योर्ड होगी, तो जो भी आखिर होगा वो उसको आपको रिपेयर करवा के दे देंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें पूरे साल गाड़ी ठुकी नहीं, तो ये पैसे आपके बस गए, इसके अगेंस्ट में कुछ मिलने वाला नहीं है, दुरुस्त। तो इस किस्म की जो इंश्योरेंस है उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, वो जायज़ है। ये एक मुस्तकिल मामला है, इसलिए आगा सिस्तानी कहते हैं कि ये जायज़ है। और जो आप इसका अगर क्वार्टरली देते हैं या हाफ ईयरली देते हैं या ईयरली देते हैं, जो भी पैसा देते हैं वो आपके एक्सपेंसेस हैं। खुम्स की भी कोई कहानी इस पर नहीं है, अगर रनिंग इनकम से आप दे रहे हैं साल ख़त्म होने से पहले पहले। ये तो हो गई एक किस्म इंश्योरेंस की कि जिसमें आपको एक समझे एक रिस्क की जिम्मेदारी ली हुई है उन्होंने। एक दूसरी किस्म इंश्योरेंस की होती है कि आपको हर साल या हर 6 महीने जो भी आपकी डील है उनके हिसाब से आपको एक प्रीमियम आप भरते हैं और फिर मैच्योरिटी के बाद वो आपको कुछ वापस करते हैं, और जितना आपने भरा हुआ होता है उससे ज़्यादा, जो आमतौर पे लाइफ इंश्योरेंस में है या शादी, जो बच्चियों की शादी की इंश्योरेंस होती है उसमें है, या एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनमें ऐसा होता है कि आप एक पर्टिकुलर सालों तक, 15 साल तक मतलब फ़र्ज़ करें आपने भरना है। 15 साल बाद जब आपका बच्चा जो है वो मैट्रिक इंटर के काबिल होगा तो आपकी मैच्योर हो जाएगी, तो वो आपको पैसे देंगे, तो वो आपकी बच्चे की पढ़ाई के ऊपर ख़र्च हो जाएंगे मसलन, दुरुस्त। हो तो ये दूसरी किस्म है इंश्योरेंस की। इसका कायदा कमोबेश बैंक वाला है। अगर आप शर्त कर रहे हैं इस ज़्यादती की, बेईन माना कि वही आपकी डीलिंग ऐसी है कि आप उसको पाबंद कर रहे हैं कि वो ज़्यादा देगा और वो आपको पाबंद कर रहा है कि आप मंथली मुझे ये दोगे या ईयरली या जो भी है, तब तो वो जायज़ नहीं है ज़्यादती लेना। ज़्यादा वाली मकदार लेना जायज़ नहीं होगी। फ़र्ज़ करें आपने 15 लाख दिए हैं, वो आपको 30 लाख देंगे अगेंस्ट में, तो 15 लाख तो आप नहीं ले सकते। 15 लाख समझा आपने अपने दिए हुए वापस ले लिए, उसकी इजाज़त दी है, लेकिन बाकी जो 15 लाख हैं जो एक्सेस मिल रहे हैं वो नहीं ले सकते आप। और अगर आपने शर्त नहीं की हुई है, यानी आपने उसको अगर दे दिए तो ठीक है, दे दिए, नहीं दिए तो हिच कुछ नहीं। अगर आपने शर्त नहीं की हुई और आपकी तरफ से वो पाबंद नहीं है, सही है, उन्होंने अपने आप को पाबंद बनाया हुआ है लेकिन आपने पाबंद नहीं किया हुआ, और अगर वो नहीं भी देते हैं तो आप उनसे कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई उनको कोर्ट कचहरी में नहीं खींचेंगे, तो फिर अगर वो एक्सेस आपको देते हैं तो जैसा पहले भी गुजरा वो जायज़ हो जाएगा। अलबत्ता वही वाला कायदा चलेगा, अगर ये गवर्नमेंट पॉलिसी है तो ज़ाहिरन आधा आपको सदका देना पड़ेगा, और अगर ये कोई प्राइवेट पॉलिसीज़ हैं तो उसमें फिर आप पूरे का पूरा रख सकते हैं। ठीक है, ये इंश्योरेंस का एक मसला है जो
गवर्नमेंट में सदका, जो बैंक का मसला बताया था, गवर्नमेंट में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसका सदका देना पड़ेगा आधा, और प्राइवेट में सदक़े की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इत्मीनान है कि वो राज़ी है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। दुरुस्त। मतलब ये कि अगर जितना उन्होंने अपना जो जब पॉलिसी बेस्ड है सर्टेन क्लेम बताते हैं ना कि इस हिसाब से इंक्रीमेंट होगा, इतने साल बाद आपको इतना बढ़ेगा, तो लेट्स से उतने साल बाद जितना उन्होंने एक प्रॉमिस किया था या जितना एक एस्टिमेट बताया था, अगर उतना नहीं बन रहा या उतना नहीं दे रहे, उससे कम या ज़्यादा दे रहे, एक्स्ट्रा, आप बस झगड़ा नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने शर्त नहीं की हुई। लेकिन अगर आप झगड़ते हैं, शोर शराबा करते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने शर्त की हुई है। साइन वाइन देखो बच्चा, मैं पहले भी अर्ज़ किया है, अलबत्ता पिछली क्लास में तो नहीं, लेकिन पहले मैं बयान कर चुका हूँ। देखिए ये साइन वाइन होते हैं, एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, ये सूरी हैं। सूरी का मतलब क्या है? यानी बग़ैर क़स्द व इरादे के आप एक साइन कर दें। जैसे बाज़ औक़ात आप यहाँ पे बैठी, मैं बोल रहा होता हूँ, आप खेल रही होती हैं, बाज़ आपसे मुराद आप नहीं, यानी बाज़ औक़ात बाज़ बच्चियाँ खेल रही होती हैं, वो कोई तस्वीर बना रहा होता है, कोई जो है साइन कर रहा होता है, कोई कुछ और, कोई शेर लिख रहा होता है। तो बाज़ औक़ात देखा है आपने, बाज़ लोग बैठे साइन बनाते रहते हैं, अपने प्रैक्टिस करते रहते हैं साइनों की, समझे, उस तरह का एक साइन वहाँ पे करना होता है। बैंक में तो समझ में आता है कि इंश्योरेंस मतलब इसी बात पे ही इंश्योरेंस हो रही है, बैंक में भी मुआहदे पे ही हो रहा होता है, लेकिन बिलाखिर आपका कस्द नहीं है ना। देखिए नीयत भी तो कोई चीज़ होती है, इन्नमल आमालो बिन्नियात। तो नीयत जब तक आपका कस्द और इरादा ना हो तो वो आपकी साइन जो है वो सिर्फ सूरी रहेगा। कस्द और इरादे के साथ करेंगे तो वो साइन हकीकी बनेगा, वरना वो सूरी है। सूरी यानी सिर्फ शक्ली तौर पर आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है, उस एग्रीमेंट का कस्द नहीं किया हुआ आपने। तो ये हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादा वो आप एग्रीमेंट भी साइन कर लें और आप उसमें जी आधा देना पड़ेगा तब के कायदा। खुम्स जब जिस वक्त आपके हाथ में पैसे आएंगे उस वक्त से अगली तारीख तक अगर ख़र्च हो गया तो हो गया, और नहीं हुआ तो खुम्स भी देना पड़ेगा। शेयर्स का मसला ये है कि अगर नहीं, शेयर्स का कारोबार सही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर हकीकी हो काम, सिर्फ वो खलाई और हवाई ना हो, और ये मतलब वाकई कंपनी एग्जिस्ट करती हो, वाकई उसके शेयर्स हों जो वो मार्केट में उसने फ्लोट किए हों। एक होता है ना बाज़ औक़ात फ़र्ज़ी, वो फ़र्ज़ी ना हो बिल्कुल। शेयर्स में मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक मुश्किल आती है शेयर्स में, वो ये है कि अगर वो कंपनी जिसके आप शेयर्स ले रही हैं कोई ऐसी कंपनी है जो कोई हराम काम करती है, तो हराम काम करने वाली कंपनीज़ के शेयर आप नहीं ले सकते। अच्छा, उन्हीं में से एक मसला आता है बैंक का। बैंक सूदी काम करता है और बाज़ औक़ात बैंक अपने शेयर्स डालता है मार्केट में, तो उसमें आगा सिस्तानी ये कहते हैं कि बैंक के शेयर्स दो सूरतें हैं। एक मरतबा यह कि आप होल्ड ना करें, लें और निकाल दें। तो बाज़ औक़ात होता है ना, किसी के देने थे, आपने लिए और फ़ौरन पकड़ा दिया आगे, तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहते हैं उन शेयर्स को, अभी रेट फ़र्ज़ करें 100 रुपये, आपको लग रहा है कि ये 125 रुपये तक पहुंच जाएगा, 150 रुपये तक पहुंच जाएगा, आप होल्ड करना चाह रहे हैं उनको, तो होल्ड करने का तरीका ये है कि आगा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि अगर बैंक ऑनर्स को, अब हुकूमत है तो जो भी उसका सरबराह है या जो भी है, बिलाखिर आप यानी बस फ़र्ज़ करें बैंक के मैनेजर को भी शायद अगर आप ये ऐलान कर दें कि भाई हम आपके सूदी कामों पे राज़ी नहीं हैं, आप ये सूदी काम ना करें, मानेंगे तो नहीं आपके, लेकिन आप कम से कम अपना, जिसको कहते हैं ना, एक एहतजाज रिकॉर्ड करा दें, तो फिर आप उनको होल्ड भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। वरना अगर आप एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा रहे तो होल्ड करने की इजाज़त। उसके अलावा पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं, मेडिसिन की कंपनीज़ हैं, और अला बला जो सीमेंट की कंपनीज़ हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं उनमें कोई मुश्किल नहीं, वो तो जहाँ पे भी हराम काम हो रहा है, हराम काम वाली कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकते। ये प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस या बैंक, लेकिन आपने कहा कि प्राइवेट मुस्लिम से ले सकते हैं इंश्योरेंस से जो प्रॉफिट आ रहे हैं, तो आपने कहा जैसे बैंक आपने बताया था, अगर शर्त ना हो, देखें शर्त की तो शर्त हर जगह पे, शर्त करेंगे तो सूद हो जाएगा ना। जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट इन्वॉल्व है वहाँ पर आपके शर्त नहीं होनी चाहिए, यानी आपको बग़ैर शर्त के उनके हवाले पैसा करना है। दुरुस्त। खूब, ये तो होगी जनाब अली यहाँ तक की बात।